हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि किसी भी फ्रैक्शंस का डिवीजन किस प्रकार करते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इन सारी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखा है। और हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आपको कोई भी जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4 और इसमें आपको डिवाइड करना है 5/8 से। ठीक, तो आप जो है बेसिकली क्या करेंगे कि 3/4 कर लेंगे इसको और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो है आप अपोजिट कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इस चीजों को हम रेसिप्रोकल करते हैं। अभी इस क्वेश्चन के बाद जो है हम रेसिप्रोकल पर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बात करेंगे, जिससे आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक, अब यहाँ 4 से 8 को कैंसिल कर देंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 3 2 जा 6/5। इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 1 6। ठीक है, चलिए अब हम कुछ थोड़ा रेसिप्रोकल के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज जान लीजिए कि रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए आपको कोई दिया गया है फ्रैक्शन 3/4। ठीक है, और आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो आपको जस्ट सिंपली ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जगह पे कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जगह पे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक, 4 पहले डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर हो गया, और 3 पहले न्यूमरेटर था, अब डिनोमिनेटर हो गया। तो हम थोड़ा सा इस पर कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं रेसिप्रोकल के बारे में। जैसे कुछ बच्चों को ज्यादातर रेसिप्रोकल में यही कंफ्यूजन्स होते हैं। ठीक, आप ये चीज जान लीजिएगा कि 1 का जो है रेसिप्रोकल वो 1 होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। ठीक है, लेकिन 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट है, मतलब इस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जो है 0/1 का कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ और फैक्ट्स बता देते हैं। यदि कोई भी फ्रैक्शन जो है 1 से अगर बड़ा है, कोई भी फ्रैक्शन अगर 1 से बड़ा है, मीन्स कोई भी फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर हो, ठीक है, अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से छोटा होगा। यानी कि इम्प्रॉपर का जो है रेसिप्रोकल वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। डिवीजन के बारे में हम बता चुके हैं आपको, अब हम जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यदि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है, यदि हम किसी भी फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हमको जो है रिजल्ट में कोसेंट में 1 मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ एक फ्रैक्शन दिया हुआ a/b, अगर आप इसमें a/b से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो कोसेंट 1 मिलेगा। ठीक, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3/4 और आप इसी को डिवाइड करेंगे 3/5
4 से, तो हो जाएगा 3/4 और डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई ये है जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हो a/b और इसमें अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यही फ्रैक्शन हमें आंसर के रूप में मिलेगा। ठीक, मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया 7/8 और आपको इसमें 1 से डिवाइड करना है, आप 1 से डिवाइड करेंगे तो यही फ्रैक्शन आपको जो है वो आंसर के रूप में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों में आपको जो है नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में जो है छोटे क्लासेस में आपको ये मालूम है। बस जो है क्या है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हो जाएगी कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन से, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन से 0 में डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन, तो इसका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0, इसको आपको डिवाइड करना है 3/7 से, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। 0 इसको मल्टीप्लाई करके ये कर लेंगे 7/3, ये अपन 1 हो जाएगा। 7 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0/3 बन जाए 3। अब 3 से 0 में डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर जो है हमको 3 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में ए, मान लीजिए a/b आपको फ्रैक्शन दिया, उसमें अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो आपको जो है वो आंसर इनफाइनाइट मिलेगा, दैट इज मीनिंगलेस। ठीक है, ये मीनिंगलेस चीज होती है, आपको इसका कोई मतलब नहीं होता, या फिर आप इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब आपको ये चीजें थोड़ी और अच्छी से समझा देते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है 5, अगर आप इससे 5 से 0 में डिवाइड करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आप जो है 0 में 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो है वो आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं आप 5 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है आंसर इनफाइनाइट मिलेगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप इसको जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है इन्हीं सब चीजों पर क्वेश्चन जो है टीचर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस पर हम मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो है ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में।